हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एल&टी और टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में टोटल में 6 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जो कि 8 अप्रैल यानी कि 8th ऑफ अप्रैल के दिन यहां पे स्टॉक बोनस एंड डिविडेंड देने जा रहे हैं। मैं हूं आरुष, आप लोग देख रहे हैं फिनोमीडिया बाय आरुष। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की। तो कंपनी का नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड एंड इस कंपनी का जो एनएससी कोड है वो है IMFA। आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर में कंपनी का जो शेयर है वो अपने प्रीवियस क्लोज के ऊपर ओपन हुआ था, यानी कि एक गैप अप, एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें शेयर के अंदर में देखने को मिली और 748 रुपीज तक ऊपर की तरफ हमें रैली भी देखने को मिली मॉर्निंग में। बट उसके बाद में एक सडन करेक्शन आया एंड शेयर जो है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के लेवल्स के आसपास में ही घूम रहा था और यहाँ पे क्लोजिंग भी आज हमें आप कह सकते हैं फ्लैट ही देखने को मिली है। 733 रुपीज के ऊपर में ये कंपनी का शेयर प्राइस आज क्लोज हुआ है। कल के दिन इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 12-12.5% तक के रिटर्न्स दिए थे। तो आज अगर ये फ्लैट क्लोज हो भी गया तो ज्यादा कुछ यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं है। कंपनी की अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करी जाए तो कंपनी ने यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है 15 रुपीज का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 15 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। अब ये स्पेशल डिविडेंड इसी वजह से बिकॉज हर एक कंपनी का यहाँ पे ऑलमोस्ट डिसाइडेड रहता है कि कितनी बार इंटरम डिविडेंड देना है और कितनी बार यहाँ पे फाइनल डिविडेंड कब कब दिया जाएगा। एंड इस कंपनी का इंटरम डिविडेंड और जो फाइनल डिविडेंड हिस्ट्री के हिसाब से आता है वो तो आएगा ही आएगा। साथ में कंपनी ने एडिशनली अपने इन्वेस्टर्स को एक स्पेशल डिविडेंड दिया है, वो भी पूरे 15 रुपए का। और इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 8th ऑफ अप्रैल यानी कि 8वीं अप्रैल की रहने वाली है। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है प्रीमा प्लास्टिक्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोड है वो है 530589। इस कंपनी का जो शेयर है वो आज के दिन में लगभग 2% तक की तेजी के अंदर में था एंड पूरा दिन 2% तक की तेजी में ही आसपास में घूम रहा था। क्लोजिंग प्राइस जो बना शेयर का 198.95 रुपीस का था। कंपनी की अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करी जाए तो कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू का 20% का डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 2 रुपीस पर शेयर के हिसाब से बन जाता है। आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 2 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। इसको देने की भी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट सेम डे की रहने वाली है यानी कि 8th ऑफ अप्रैल की। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है प्रोमैक्स पावर लिमिटेड। इस कंपनी का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोड है वो है 543375। ये कंपनी का जो शेयर है ओपन तो यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास में हुआ था यानी कि फ्लैट ओपन हुआ था एंड उसके बाद में हमें इस कंपनी के शेयर के अंदर में अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। हालांकि पास्ट कुछ दिनों से ये शेयर जो है लोअर सर्किट पे काम कर रहा था। आज काफी दिनों के बाद में हमें इस कंपनी के शेयर के अंदर में एक अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है पूरे 5% का और जो शेयर का क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 136 रुपीस का है। अगर हम कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउंस करके रखा है 1:1 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा। टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपके पास में इस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उतने ही शेयर्स का आपको बोनस मिल जाएगा। आपके सभी के सभी शेयर्स यहाँ पे डबल हो जाएंगे एंड इस बोनस को भी देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो सेम डे की रहने वाली है यानी कि 8th ऑफ अप्रैल की। इस वीडियो के अंदर जितने भी शेयर्स को मैं कवर कर रहा हूं सबकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट 8 अप्रैल की है। तो इनमें से आपको जिस भी कंपनी के शेयर को परचेस करना हुआ ताकि यहां पे आपको उसके अनाउंसमेंट का बेनिफिट मिल पाए तो आपको उस स्टॉक को 8 अप्रैल से पहले पहले परचेस कर लेना होगा। अगले शेयर की तरफ बढ़े तो कंपनी का नाम है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड और कंपनी का जो एनएससी कोड है वो है SUNTV। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर में 618 रुपीस के ऊपर में क्लोज हुआ है। ओपनिंग हमें शेयर के अंदर में काफी पॉजिटिव देखने को मिली थी एंड एक काफी अच्छे खासे गैप अप के साथ में शेयर ओपन हुआ था। बट ओपनिंग के बाद से ही लगातार इसके अंदर में गिरावट आई। 12-12:30 बजे के आसपास में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग तक आते आते 0.4% तक का करेक्शन इसके साथ में क्लोज हुआ। अगर कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करी जाए तो कंपनी ने यहाँ पे इंटरम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 60% का अपनी फेस वैल्यू का जो कि 3 रुपीस का डिविडेंड बन जाता है। आपको आपके हर एक शेयर के ऊपर में 3 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा और इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो भी सेम डे की रहने वाली है यानी कि 8th ऑफ अप्रैल की।
इनमें से जिस भी शेयर को आपको परचेस करना हुआ 8वीं अप्रैल से पहले परचेस कर लीजिएगा ताकि यहां पे आपको उसके अनाउंसमेंट का बेनिफिट मिल जाए। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का जो शेयर प्राइस है 172 रुपीस के ऊपर में चल रहा है एंड L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की तरफ से एक काफी बड़ी और एक काफी पॉजिटिव अपडेट निकल करके आ रही है। बेसिकली यहाँ पे जी बिजनेस करके एक काफी जाना माना बिजनेस एनालिस्ट है एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों ने जी बिजनेस का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। अब जी बिजनेस ने जो है L&T फाइनेंस के शेयर के ऊपर में बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रिकमेंडेशन शेयर करी है और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 180 रुपीस का दिया है। तो लगभग 172 रुपए से लेकर के 180 रुपए तक की एक जो रैली है वो यहाँ पे जी बिजनेस एक्सपेक्ट करके चल रहा है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के शेयर के अंदर में। और साथ ही साथ में जी बिजनेस ने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रिकमेंड किया है जो कि 165 रुपीस का रहेगा। तो 165 रुपए का स्टॉप लॉस देते हुए एक फुल फ्लेज्ड ब्रोकरेज कॉल जो है यहाँ पे जी बिजनेस ने प्रोवाइड किया है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के शेयर के अंदर में। और साथ ही साथ में अगर आप देखते हैं ये जो 180 रुपीस का टारगेट है काफी छोटा टारगेट है एंड सेम ये काफी छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपके पास में रहने वाला है। हो सकता है कल के दिन फ्राइडे के दिन अचीव होता हुआ देखने को मिल जाए, बट क्योंकि फ्राइडेज को यूजुअली मार्केट साइडवेज रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मंडे या फिर ट्यूसडे के दिन यानी कि नेक्स्ट वीक अपकमिंग डेज के अंदर में ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ देखने को मिल जाए। तो अगर आप लोग चाहें तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के शेयर को आपके वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले एंड लास्ट स्टॉक की। तो कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजीज का जो शेयर प्राइस है 1135 रुपीस के ऊपर में चल रहा है एंड टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बेसिकली यहाँ पे द हिंदू बिजनेस लाइंस करके एक काफी जाना माना बिजनेस एनालिस्ट है एंड द हिंदू बिजनेस लाइंस की जो टीम है इसके अंदर काफी जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट और काफी जाने माने रिसर्च एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। अब इन्होंने मिलकर के जो है टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर के ऊपर में बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रिकमेंडेशन शेयर करी है और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 1370 रुपीस का दिया है। तो लगभग 1135 रुपए से लेकर के 1370 रुपए तक की एक जो रैली है वो यहाँ पे द हिंदू बिजनेस लाइंस एक्सपेक्ट करके चल रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर के अंदर में। अब देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजीज फंडामेंटली फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिसेंटली मार्केट पे लिस्ट हुई है। साथ ही साथ में टाटा ग्रुप की वन ऑफ द मोस्ट बैकअपिंग कंपनीज में से एक है। मतलब टाटा ग्रुप की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको भी कहीं ना कहीं टाटा टेक्नोलॉजीज एक बैकअप प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी रिलेटेड सर्विसेज हो या फिर कुछ और अदर वर्क पर्पस हो उसके लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले टाइम में टाटा टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर डेफिनेटली हमें काफी ब्राइट देखने को मिलता है। फिलहाल ये जो 1370 रुपए का टारगेट दिया गया है ये तो आपका शॉर्ट टर्म से लेके या ज्यादा से ज्यादा मिड टर्म तक का टारगेट रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर को आपके वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड किया जाए तो बात ही अलग होगी, रिटर्न्स ही काफी ज्यादा मैसिव आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे। बाकी टोटली आपके ऊपर में आपको ये शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म का टारगेट रखना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर को होल्ड करना है। बाकी टाटा टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ में L&T फाइनेंस के शेयर को आपके वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर लीजिएगा। एंड इन दोनों के अलावा आपको जिस भी कंपनी के शेयर को परचेस करना हुआ ताकि यहां पे आपको उसके अनाउंसमेंट का बेनिफिट मिल पाए तो आपको उस स्टॉक को 8वीं अप्रैल से पहले पहले परचेस कर लेना होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही। यही 6 स्टॉक्स थे जो कि 8वीं अप्रैल के दिन बोनस एंड डिविडेंड देने वाले हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, प्लीज इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।